जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूं। मुझे याद है 2024 में आपने कहा था ये भारत वो भारत नहीं है, घर में घुस कर मारेगा। आपने इतने जोरों से बोला था कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने भी और उसको उठाया। ये सच साबित करके दिखा दिया। जी, पर कुछ लोगों का मानना है कि बहुत जल्दी हाथ पीछे खींच लिए। इतनी जल्दी रुक क्यों गए? वो लोग चाहते थे कि थोड़ा और जोरों से पाकिस्तान को मैं सबक इसे सिखाया पूरी जाए। तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं जी। कि बराबर पाकिस्तान के डीएमओ की तरफ से टेलीफोन आ रहे थे। जी, उनके टेलीफोन आने के बाद तब ये हुआ। माने हम लोग युद्ध पिपासु नहीं हैं। जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बराबर चाहते हैं कि युद्ध हो, कन्फ्रंटेशन हो। भारत ऐसा नहीं चाहता है कभी। यदि बार बार उनकी तरफ से आग्रह हो रहा है कि नहीं, अब इसे स्थगित किया जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए, तो उसके बाद जाकर ये तय किया कि हमको जो करना था वो हमने कर लिया। जी, अब उसके बाद इस युद्ध को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य अब नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी फिर करेंगे। ये आप लोग बार बार बोल रहे हैं, इसका क्या अभी भी लगता है कि कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि उसको दोबारा करना पड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर को? अब ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा समाप्त नहीं हुआ है, हाल फिलहाल ही स्थगित है। हम लोगों ने क्या सावधानी बरती? आतंकवादियों ने चोरी छुपे घुसकर भारत की सीमा के अंदर हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा। जी, हम लोगों ने टारगेट किया, जो टेररिस्ट सेंटर्स थे उन्हीं को टारगेट किया है पाकिस्तान में। आम जनता को हम लोगों ने नहीं मारा है। इतनी सावधानी बरतने वाले हमारी इस गवर्नमेंट के ऊपर भी कभी कभी लोग आरोप लगाते हैं कि ये मजहब के आधार पर भेदभाव करते हैं, जात के आधार पर भेदभाव करते हैं। अरे भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ के ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया की किसी धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके भारत देश की धरती से गया है। आपने ये बात बड़ी स्पष्टता से आज ही नहीं पहले भी कही है, आपकी सरकार ने भी कही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में और कोई नहीं था, सिर्फ उनके आग्रह से ये वॉर को रोका गया। किसी के दबाव में अथवा किसी के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया गया है। मैं दो टूक शब्दों में इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। और आप ये जानते होंगे कि राजनीतिक जीवन में मैं पूरा प्रिकॉशन लेता हूं कि कभी झूठ न बोला जाए। एक भी कोई घटना आप मेरे राजनीतिक जीवन की नहीं बता सकते हैं। मैंने ठीक है, बचपन में कुछ हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता हूं, प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में। लेकिन उसके बाद मैं सावधानी बरतता हूं। लेकिन मैं भी इंसान हूं, कभी कोई गलती हो सकती है। लेकिन इस संबंध में मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं सोच समझ कर कह रहा हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर भी अनेकों बार ये कहा है कि उन्होंने जो है बड़ा रोल इसमें प्ले किया है इसको बंद करवाने में, और क्योंकि हम नहीं माने उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ रहा है। हमारे ऊपर टैरिफ लगाया गया है, वीज़ा के तमाम रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। इसके बावजूद आपने अभी 10 ईयर का डिफेंस जो है पीट हेग्सेथ के संग 10 इयर्स डिफेंस पैक्ट किया, ऐसा क्यों? वो कह रहे हैं उसके बावजूद हमारे साथ समझौता किया ना जी। हाँ, इसका मतलब कि सारे इंडिकेशंस पॉजिटिव हैं। जी, तो आप मानते हैं कि ये जो तनावपूर्ण की स्थिति जो बनी हुई है दोनों देशों के बीच अब पहले से बेहतर है? अब इसके बारे में विचार करना पड़ेगा, तनावपूर्ण है कि नहीं है, क्या है, इसके बारे में मैं नहीं बतला सकता। इसके बारे में तो ये जो लोग बोलते हैं वही बतला सकते हैं। इस बार आप लोगों ने पाकिस्तान को डटकर हम लोगों ने सबक सिखाया। टेरर कैंप्स के साथ उनके 11 जो है डिफेंस बेसिस को भी हमने तबाह किया, उसमें क्षति पहुंचाई। इसके बावजूद वहाँ के जनरल मुनीर को प्रमोशन मिला। वो तमाम तरह की बातें करते हैं। क्या पाकिस्तान कभी बाज आएगा अपनी इस तरह की करतूत? प्रमोशन मिला कि प्रमोशन उन्होंने ले लिया वो पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता जी। वहाँ पर तो आप जानते हैं कि आर्मी का एक प्रकार से वर्चस्व है। थोड़ा सा पाकिस्तान से हटकर अफगानिस्तान की ओर चलते हैं। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुताकी जी हमारे यहाँ पे आए हुए थे। उसी बीच पर दोनों की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में झड़प भी हुई। पाकिस्तान ने काबुल में बमबाजी भी की। पाकिस्तान का ये कहना है कि इस सब के पीछे भारत का हाथ है, इशारा हमारी तरफ है। क्या कहेंगे? पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार आरोप है। हम लोग कहीं भी किसी भी प्रकार के कन्फ्रंटेशन में विश्वास नहीं करते हैं जी। हम तो पूरे विश्व में शांति चाहते हैं। हम इसी के पक्षधर हैं। हम किसी को ये उकसाएंगे नहीं कि उसके किसी के साथ संघर्ष किया जाए।
हाँ, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी नीति पूरी तरह से स्पष्ट है। किसी बैसाखी का सहारा लेकर हम अपने आत्म स्वाभिमान की रक्षा नहीं करते हैं जी। हम स्वतः करते हैं, फैसले स्वतः लेते हैं, और स्वतः जो कार्रवाई करनी होती है हम कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन हम विश्व में संघर्ष नहीं चाहते, ये हमारी मूल सोच है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम जो चली आ रही है वो ड्यूरेंट लाइन को लेकर है। वो ड्यूरेंट लाइन को लेकर विवाद रहा है। मेरा सवाल आपसे सिंपल सा है, भारत का इसमें क्या मत है? जो भी मामले हैं आपस में सारे देशों को बैठकर सुलझाना चाहिए। हम किसी देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। यदि दोनों देश सहमत हों कि नहीं हस्तक्षेप होना चाहिए, किसी को आकर जो है बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करना चाहिए, उस समय सोचा जा सकता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसमें हम लोग विश्वास नहीं करते। बांग्लादेश के जो इंटरिम लीडर हैं मोहम्मद यूनुस, वो अक्सर प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। हाल में उन्होंने एक पाकिस्तान जनरल को जो बांग्लादेश का नक्शा दिया उसमें नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश में था, बांग्लादेश में दिखाया। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे उनको बचना चाहिए। और जहाँ तक पड़ोसी देशों का प्रश्न है, पड़ोसी देशों के साथ हम अपने रिश्ते बेहतर बनाकर रखना चाहते हैं। किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति अपने पड़ोसी देशों के साथ हम नहीं चाहते हैं। राजन जी, इससे एक लार्जर बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि आज क्या एक समय में हम पाकिस्तान से लड़ते रहते थे, पाकिस्तान से हमारा प्रॉब्लम था, उसके बाद गलवान हुआ तो हमारा चाइना से भी थोड़ा तनावपूर्ण माहौल बना रहा, अब बांग्लादेश। तो क्या ये तीनों फ्रंट पर एक तरीके से अशांति का एक माहौल है, 3 फ्रंट हमारे लिए खुल गए, इसको हम कैसे डील करेंगे, इससे हम कैसे आगे निकलेंगे? अब जितनी भी समस्याएं आएंगी, जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे, भारत की वो अपनी क्षमता है कि सारी चैलेंजेस को मीट आउट कर सकती है, सारी चुनौतियों का सामना कर सकती है, उसका समाधान निकाल सकती है। लेकिन हम लोग शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम अशांति नहीं चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत कायर है। भारत के स्वाभिमान पर ये कोई चोट पहुंचेगी तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। पड़ोसी देशों में भी स्थिति सहज और सामान्य होनी चाहिए, यह हमारी सोच है। पड़ोसी देशों का जहाँ तक प्रश्न है, पड़ोसी देशों के साथ हम अपने अच्छे रिश्ते बनाकर चलना चाहते हैं। क्योंकि हमारे अटल जी, जो हमारे नेता थे, वो भी बराबर कहा करते थे कि हमें बराबर सावधानी ये बरतनी चाहिए, हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदलता। बहुत बड़ी बात आपने कही। आप डिफेंस मिनिस्टर लंबे समय से रहे हैं, थोड़ी सी बात करते हैं आपके आने के बाद जो चेंजेस आए हैं, जो रिफॉर्म्स आए हैं, थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। आजकल के दौर में एयर सुपीरियॉरिटी होना बहुत जरूरी है। जो भी अभी हाल और एयर सुपीरियॉरिटी अपनी दिखा भी दी हम लोगों ने। जी, बिल्कुल। उसी से सवाल, वहीं से मैं 2-3 सवाल उस पर पूछना चाह रहा था। हाल में MiG-21 को भी हमने फाइनली जो है रिटायर किया है। उसका रिप्लेसमेंट तेजस, उस पर हमारा भरोसा है। तो ये कहाँ पे है? क्या जी से जो बातचीत चल रही है उनसे बातचीत ठीक चल रही है या कोई वहाँ डिले हो रहा है? कोई अल्टरनेटिव्स के बारे में हम सोच रहे हैं क्या? देखिए, जी का, सेफ्रॉन का, अन्य बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जी। कुछ स्टेप्स हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं जी। इस समय उसका मैं खुलासा यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मामला CCS में जाकर ही यह तय होगा, इसलिए मैं उस पर नहीं बोलना चाहता हूँ। हमारी कंसेप्ट की क्लैरिटी है इस मामले में कहाँ जा रहा है। लेकिन यह मानकर चलिए कि विद इन ए ईयर वह स्थिति बनने जा रही है कि हम इन सब सारे फाइटर प्लेन्स के इंजन भी भारत में ही बनाएंगे, भारत की धरती पर बनाएंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। ये बड़ा स्टेटमेंट है। तो ये भी करेंगे और बाहर से भी लेंगे? इसमें हाल फिलहाल तो हमको इंजन बाहर से लेने की आवश्यकता है जी। उसमें कोई अमेरिकी दबाव कि अमेरिका से ही लेना है? कोई दबाव नहीं। और वो भी जो बाहर से लेंगे उसमें हम अपनी शर्तों से कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं जी। हाँ, हो सकता है ये भी, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। बहुत प्रबल संभावना है कि हम कहें कि ठीक है, हम आपसे इंजन लेंगे, लेकिन इंजन की मैन्युफैक्चरिंग आइए भारत में कीजिए। ये किससे और हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए। ये किसी से बात हो रही है, किसी कंपनी से? इसका मैं खुलासा करना नहीं चाहता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो बेसलेस नहीं है। जी बिल्कुल, आधारहीन नहीं है, इतना आप तो स्वीकार कीजिए। नहीं बिल्कुल। हाँ,
किन किन कंपनी से हम बात कर रहे हैं उस संबंध में अभी मैं कुछ कह फ्रेंच कंपनी साफरान के साथ मिलकर फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इंजन बनाने की बात चल रही है। कब तक आएगा पहला इंजन, कब मिलेगा हमको, ये इस पर थोड़ा सा विस्तार में बता सकते हैं? ये तो आपने पहले भी बोला है। हम लोगों की कोशिश यही है कि इंजन जल्दी से जल्दी भारत में बनना प्रारंभ हो जाए। अच्छा, तो फोकस बहुत जल्दी से जल्दी। अब इस संबंध में एक फैसला सीसीएस के द्वारा होना है। मैं समझता हूँ कि वो भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो कोलैबोरेशन बाहर की कंपनियों से हो सकता है, पर बनना भारत में ये इस बात पर काम चल रहा है। जिसके साथ भी हम अपने ये एग्रीमेंट करें, जिसके साथ भी हम समझौते करें, वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो। तो जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, AMCA, उसका डिज़ाइन तैयार हो चुका है। वो बात कहाँ तक आगे बढ़ी है? प्रोग्रेस अच्छी है, संतोषजनक है। तो इस पे कुछ टाइमलाइंस वगैरह आप दे सकते हैं? कुछ जल्दी होना चाहिए। जल्दी। एक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इसमें 10 साल तक लग सकता है पूरी प्रतिक्रिया को होने में। तो कुछ ये ठीक है? थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अब वो 10 साल लगेगा मुझे ऐसा नहीं लगता है। 10 साल से पहले होने की हाँ, उसके पहले भी हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा रफाल को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। रफाल ने करिश्मा किया है और बहुत ही शानदार जो है ये फाइटर प्लेन है। तो ये 114 जो रफाल वो है, ये कब तक पूरा हो जाएगा? अब प्रतीक्षा करिए, समय की बात होती है, बातचीत तो होती रहती है, तो उसमें कुछ समय लग सकता है, पर लेकिन प्रोग्रेस सब मिला जुला कर ठीक है। राजनाथ जी, ये देखा गया है कि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा रोल है। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी हम लोगों ने देखा है। तो अमेरिका से MQ-9 ड्रोन मिलने में देरी हो रही है क्या, मेरा ये सवाल है। और स्वदेशी ड्रोन्स, ये कैसे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कैसे इसमें आपका क्या विजन? वैसे स्वदेशी ड्रोन पर हम लोगों का काम शुरू हो गया है जी। स्वदेशी ड्रोन्स हमारे भारत में बनेंगे। और तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा बता सकते हैं? और MQ-9 ड्रोन्स जो हैं वो उस पर कुछ देरी हो रही है या समय पे है? जो समय तय था उस समय के अनुसार ही डिलीवरी होनी चाहिए जी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या हम लोग S-400 मिसाइल सिस्टम्स रशिया से और ख़रीद रहे हैं? क्या रशिया Su-57 फाइटर जेट जो है उसको इंडिया में बनाने की कोई बात है? इस पर कुछ बात आगे बताएं। S-400 का जहाँ तक प्रश्न है, S-400 की हमको आवश्यकता है, तो हम और लेना चाह रहे हैं रशिया से। बिल्कुल, मिलेगा तो लेंगे। और Su-57 फाइटर जेट इंडिया में बनने की कुछ बातचीत चल रही है? इस संबंध में अभी कुछ नहीं कहूँगा। ब्रह्मोस मिसाइल्स पे अगर बात करें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये काफ़ी इफेक्टिव रही, बहुत इफेक्टिव था। कुछ देशों से हमारे पास जो है इंटरेस्ट भी आ रहा है इनमें। तो क्या ये हमारे इसको अगर बाहर देशों से इंटरेस्ट आ रहा है तो इससे डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर कोई बड़ा असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कुछ आंकड़े देकर इसको समझाएं। हाँ बिल्कुल, हमारा एक्सपोर्ट का ये आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि इस समय तक अप्रॉक्सीमेटली 25,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा एक टारगेट है जी कि 29-30 समाप्त होते होते हमारा एक्सपोर्ट मिनिमम 50,000 करोड़ तक का पहुंच जाए। और हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम 50,000 करोड़ के अपने एक्सपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होंगे। सिर्फ ब्रह्मोस को लेकर कि नहीं, पूरे टोटल डिफेंस? जी। क्या आपने देखा होगा कि इंडिजनाइजेशन का सिलसिला भी हम लोगों ने तेजी के साथ प्रारंभ किया है जी। बहुत सारे आइटम्स के बारे में हम लोगों ने फैसला किया है कि चाहे जो भी हो हम भारत में ही बनाएंगे, भारत की धरती पर ही बनाएंगे, भारतवासियों के द्वारा ही वो बने, यह हम सुनिश्चित करना चाहेंगे। यह हम लोगों का फैसला है। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट बनाई है हम लोगों ने जी, तय कर लिया है कि हमारे 550 आइटम हैं जी। किसी भी सूरत में हम दुनिया के देशों से इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे, भारत में ही इसको बनाएंगे। ऐसे ही कुछ लोकल रिप्लेसमेंट यूनिट्स होती हैं, तो लगभग 5,000 ऐसी यूनिट्स को हम लोगों ने तय किया है। अब वह भी सारे आइटम्स हम विदेशों से नहीं लेंगे, लेकिन भारत में ही बनेंगे। और अब तक आपको जानकर खुशी होगी, लगभग 2-2.5 हज़ार ऐसे आइटम्स हम लोगों ने भारत में बनाना शुरू कर दिया है। तो बहुत ही शानदार प्रोग्रेस है इंडिजनाइजेशन के मामले में, स्वदेशीकरण के मामले में। तो
आत्मनिर्भरता में डिफेंस सबसे आगे चल रहा है, ये बोला जा सकता अब मैं सबसे आगे अपने को कैसे कहूँ, लेकिन यह है कि इंडिजिनाइजेशन में जो प्रोग्रेस है, जी। स्वदेशीकरण में जो प्रोग्रेस है भारत में रक्षा क्षेत्र में, वो बहुत ही संतोषजनक है। अग्नि 6 मिसाइल का टेस्ट कब होगा? ये हमारी जो है लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके बारे में कुछ बताएं। प्रतीक्षा करिए। काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी स्पेकुलेशन भी है। मैंने सोचा आपसे डायरेक्ट पूछूं तो कुछ सवाल का जवाब कैसे बतला दूं, लेकिन प्रतीक्षा करिए, पर होगा सब जो होगा समय के साथ। सब अच्छा होगा, अच्छा होगा, आपको खुशी होगी। अच्छा, चलिए, आपने ना कहते हुए भी थोड़ा कुछ कहा। क्या न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट डिलेड है? डिलेड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा कुछ समय थोड़ा अधिक लगा है, ये बात तो सही है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन वो भी बनकर तैयार हो जाएंगे, ज़्यादा डिले उसमें नहीं है। 1 लाख करोड़ की लागत इसमें लगी है, तो पर आप सेटिस्फाइड हैं कि ये आप चल रही है, प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, प्रोग्रेस ठीक हाँ, है? पहले से प्रोग्रेस और इम्प्रूव की है। हम लोग आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो क्या आप ये भी कहेंगे कि स्वदेशी वेपन सिस्टम और प्लेटफॉर्म आज जो है वो हमारा अपना होना चाहिए, हमें किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए? यही है। ये क्या सोच है, ये क्या आपका विजन है? नहीं, हम अपने जो हमारे रक्षा उपकरण हैं, जो हमारे डिफेंस जो वेपन्स हैं हमारे, इस मामले में हम दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, उसी दिशा में हमारा प्रयत्न चल रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि इसमें प्रोग्रेस भी अच्छी है। राजा जी, क्या थिएटराइजेशन यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एक यूनिफाइड कमांड जिसकी की बात चल रही है, ये कब तक हो पाएगा? मैं इधर देख रहा था कि आर्मी सीधे चीफ समय सीमा तो नहीं बताऊंगा इस समय, अब बताना संभव भी नहीं है जी। लेकिन प्रोग्रेस हमारी अच्छी है, थिएटराइजेशन के मामले में भी चल रही है। ज्वाइंटनेस में काफ़ी हद तक हम लोगों ने प्रोग्रेस कर भी दिया है। आर्मी चीफ ने कहा था कि जो है ये अभी हाल फिलहाल में कहा था कि ये प्रोग्रेस ठीक चल रही है, मगर क्या एयरफोर्स को कोई आपत्ति है, कोई ऑब्जेक्शंस हैं, कोई इश्यूज हैं, और उसको कैसे हल कर रहे हैं? एयरफोर्स में ने अभी तक कोई ऐसी आपत्ति हमारे सामने कोई दर्ज नहीं कराई है, लेकिन जो भी हम करेंगे, हम अपनी जो एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है, सभी को पूरे कॉन्फिडेंस में लेकर ही करेंगे। आर्म्ड फोर्सेस जो है कुछ हफ्तों लार्ज स्केल एक्सरसाइजेस कर रही हैं, क्या ये रूटीन एक्सरसाइजेस हैं या आपको कुछ खतरे का अंदेशा है? कोई खतरा नहीं है, रूटीन एक्सरसाइजेज चलती रहती हैं और इस समय भी चल रही है। दादा जी, चाइना में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव तो जरूर कम हुआ है, मगर डी एस्केलेशन नहीं हुआ है, तो क्या ये हार्श डिएस्केलेशन भी हुआ है, बहुत सारे पॉइंट्स पर डिएस्केलेशन भी हो गया है, ऐसा नहीं है। अच्छा। और आपने देखा होगा कि इधर चाइना का भी एक स्टेटमेंट था, चाइना ने भी कहा कि भारत के साथ जो एलएसी पर जो थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति बनी थी, हम उसको भी सामान्य करना चाहते हैं। और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से भी हमारी बातचीत हुई है। जब मैं अभी आज जो ADMM+ की मीटिंग में भाग लेने के लिए मैं गया था जी। तो वहाँ अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि साहब, हम तो अब ये चाहते हैं कि बल्कि एलएसी के ऊपर मिलिट्री टू मिलिट्री भी लगातार यह बातचीत चलती रहे, ताकि किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पैदा न होने पाए। उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है, मतलब चाइना को हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कहा है उन्होंने। अच्छा। उन्होंने कहा है और हमने उस पर सहमति भी व्यक्त की है। जब मैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में चाइना गया था फिलहाल, तो अलग से भी हमारी वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर से बात हुई थी। तो मैंने दो टूक शब्दों में कहा था कि भारत और चीन के रिश्तों पर जमी हुई बर्फ यह पिघलनी चाहिए कि नहीं पिघलनी चाहिए, और ये बर्फ कब तक जमी रहेगी, अब इसके बारे में दो टूक फैसला होना चाहिए। और मैंने उनसे यह भी अनुरोध किया था कि मैं चाहूँगा कि हमारे एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट चाइना को भी इस मैसेज को कन्वे करें। और मुझे अच्छा लगा कि अभी हमारी भेंट पुनः जो वहाँ के चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से हुई थी जी। उन्होंने कहा कि साहब, हम लोग बातचीत करने को भी तैयार हैं हर जगह, कहीं पर भी यदि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बॉर्डर के ऊपर, और बातचीत से ही हम उसका समाधान निकालना चाहते हैं। ये चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझसे कहा है। तो मतलब बातचीत से लग रहा है कि कॉन्क्रीट स्टेप्स आगे हो सकते हैं। होना चाहिए। जी।